आप सबके बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री वरिष्ठ सांसद आदरणीय अनुराग ठाकुर जी, दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र सचदेव जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय प्रदीप भंडारी जी और दिल्ली प्रदेश के प्रवक्ता आदरणीय विक्रम मित्तल जी उपस्थित है। मैं आदरणीय अनुराग भाई से आग्रह करूंगा कि आप सबको संबोधित करें। धन्यवाद माननीय शुक्ला जी। नमस्कार साथियों, आज देश और दुनिया के सामने जहां एक और आतंकवाद बड़ी समस्या है, किसी भी देश के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा बहुत बड़ा विषय है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, हमने जीरो टॉलरेंस टेररिज्म के खिलाफ कहा भी था और 11 वर्षों का रिकॉर्ड मोदी सरकार का ये कहता भी है। जहां दूसरी ओर नक्सलवाद को भी जड़ से खत्म करने की हम बात कर रहे हैं। हमारे लिए सदा नेशन फर्स्ट रहा है, राष्ट्र प्राथमिकता रही, राष्ट्र प्रथम रहा है। कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो लोग इन देश विरोधी ताकतों के साथ हाथ भी मिलाते हैं, राजनीतिक लाभ उठाने के लिए उनका चंदा भी पाते हैं और फिर मौन हो जाते हैं। और ये चुप्पी क्यों है? तब तो वो बड़े बड़ी बातें करते हैं और ये डबल डेटिंग करने वाले माननीय राहुल गांधी जी और अरविंद केजरीवाल जी, ये बाहर से कुछ और अंदर से एक ही नजर आते हैं। आप याद करिए, सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, अफजल गुरु की फांसी का मुद्दा हो, ये सब विषयों पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इकट्ठी नजर आई। राहुल गांधी जी, अरविंद केजरीवाल जी इकट्ठे नजर आए। आई तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस के घोटालों की बात करके थी, लेकिन आज उनकी छाप जो एएपी है ना, वो ए अराजकता के लिए भी जाना जाता है, अलगाववाद के लिए भी जाना जाता है, आतंकवाद के लिए भी जाना जाता है, अफवाहें फैलाने के लिए भी जाना जाता है, अपराधियों को शरण देने के लिए भी जाना जाता है। ऐसी कौन सी मजबूरी है कि इन देश विरोधी ताकतों से हाथ मिलाना जरूरी है? मैं एक एक करके आपके सामने, आप याद करिए, अफजल गुरु की फांसी, देश को इंतजार था कि संसद पे हमला करने वाले को कब फांसी की सजा मिलेगी, लेकिन उसकी फांसी की सजा माफ कराने के लिए किसकी एनजीओ आगे आई, किसके रिश्तेदार, किसके मां बाप उसका हिस्सा थे? दिल्ली की जनता जवाब मांगती है। आतिशी जी, अरविंद जी, होंठ सिले रहेंगे कि कुछ बोलेंगे? और यही नहीं, टुकड़े टुकड़े गैंग जिसने देश विरोधी नारे लगाए, देश का नामो निशान मिटाने की बात की, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कौन खड़े हुए? जवाब दीजिए। उसको टिकट किसने दी? जो मुखिया थे टुकड़े टुकड़े गैंग के, डबल डेटिंग करने वाले राहुल गांधी जी और अरविंद केजरीवाल जी ने दी। यही नहीं, पंजाब के चुनाव को ले लीजिए, वहां पर आतंकवादी समर्थकों के साथ उनके घरों में रात को रुकने का काम किसने किया केवल चुनाव जीतने के लिए? अरविंद केजरीवाल जी, जवाब देना होगा। यही नहीं, दिल्ली के दंगे भड़काकर देश को बदनाम करने का काम किसने किया? किसकी पार्टी के वो नेता थे? आज ताहिर हुसैन अगर जेल में है तो क्या आम आदमी पार्टी उससे दूर भाग सकती है क्या? लेकिन ये वही आम आदमी पार्टी और वही कांग्रेस पार्टी है जो बाटला हाउस कांड के शहीद इंस्पेक्टर एमएल शर्मा, उनकी शहादत पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। बात यहीं तक रुक जाती तो अलग थी। हमने तो देश में बम धमाकों की रोक लगा दी, लेकिन दिल्ली में कुछ लोग हैं जो बम धमाकों की अफवाहें फैलाकर मां बाप को रुलाते हैं, मां बाप घबराते हैं,
और स्कूल बंद हो जाते हैं। नई पाठशालाएं तो नहीं खुली, लेकिन पाठशालाओं को बंद कराने के लिए बम धमाकों की तार किससे जुड़े हैं? अरविंद जी, आतिशी जी कोई जवाब देंगे क्या? कि राहुल गांधी जी भी यहां पे चुप रहेंगे, उनसे सवाल नहीं पूछेंगे? सवाल ये खड़ा होता है कि दिल्ली में डराने का, धमकाने का ऐसे 400 बार ये काम कौन करता है? आज इस बात का जवाब देना ही होगा। और फॉरेन फंडिंग, जो ऐसे आतंकवादी सोच के समर्थक हैं, आतंकवादी सोच को आगे बढ़ावा देते हैं, जो हिंदुस्तान का नामो निशान मिटाना चाहते हैं, जो खालिस्तान बनाना चाहते हैं, उनसे फंडिंग लेने का भी अपराध क्यों किया? ग्यारह साल अरविंद केजरीवाल जी आपने और आपकी पार्टी ने सरकार चलाई है। आपने एक सवाल का जवाब आज तक नहीं दिया है। केवल कीचड़ उछालो और चले जाओ। सवालों का जवाब मांग रही है दिल्ली अरविंद केजरीवाल से, सवालों का जवाब मांग रही है आतिशी जी से, सवालों का जवाब मांग रही है आम आदमी पार्टी से। ये आपके पाप छिपेंगे नहीं। ये आतंकवाद हो, अलगाववाद हो, अपराधी हो, इनको संरक्षण देना, इनके साथ देना, ये दिल्ली की जनता जवाब मांगती है। अराजकता और सनसनी के पुराने खिलाड़ी हैं अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के लोग। आपको जवाब देना होगा किसकी एनजीओ है, क्या, किसके सूत्रधार कौन है इसका, किसके साथ तार जुड़े हुए हैं? धन्यवाद। आदरणीय वीरेंद्र सचदेव जी से आग्रह है कि आप सबको संबोधित करें। आदरणीय अनुराग जी, उपस्थित सभी साथी मित्रों, अनुराग जी ने विस्तार से बता दिया कि कैसे आम आदमी पार्टी देश विरोधी ताकतों को पालने का काम करती है। और हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि दिल्ली में सामाजिक सद्भाव, शांति बिगाड़ने का काम आम आदमी पार्टी का स्लीपर सेल करता है। एक जुवेनाइल जिसके पास 400 से ज्यादा हॉक्स ईमेल वो करता है, वो डाटा पहुंचाने का काम किसने किया, ये आम आदमी पार्टी को बताना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि उस एनजीओ के संबंध सीधे सीधे किससे जुड़े हैं ये सबको पता है। पर जैसा अनुराग जी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल मुंह नहीं खोलेंगे, और सिर्फ प्राइवेट स्कूल में ही क्यों वो मेल जाती हैं, दिल्ली के सरकारी स्कूल में क्यों नहीं जाती? लाखों करोड़ों रुपए का बर्बादी, कितनी दहशत, हजारों हजार बच्चे, उनके परिवार, टीचर्स, सब दहशत के घेरे में, पूरी दिल्ली दहशत के घेरे में। क्या मिलता है अरविंद केजरीवाल इससे? आपको क्या हासिल करना चाहते हैं आप? और ये संयोग नहीं है। दिल्ली विधानसभा का चुनाव आता है तो शाहीन बाग, उत्तर पूर्वी का दंगा आता है। अब फिर दिल्ली विधानसभा का चुनाव आ रहा है तो इस तरह के प्रपंच रचे जा रहे हैं कि किसी तरह से दिल्ली को दहलाया जाए। और किसके समर्थन में बोलते हैं आपकी एनजीओ? अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। इनके समर्थन में बोलने वाली एनजीओ अगर उसके संबंध इस पूरे हॉक्स कॉल से जुड़ रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि दिल्ली की सरकार, अरविंद केजरीवाल दिल्ली को किस दिशा में लेके जाना चाहते हैं। और आज जो एक दूसरे के खिलाफ बोलने का काम कर रहे हैं, राहुल गांधी हो या अरविंद केजरीवाल, जब ये घटना हुई थी जेएनयू वाली, उस समय राहुल गांधी भी वहीं गए थे समर्थन देने के लिए, जैसे अरविंद केजरीवाल भागे थे। और ये कोई एक घटनाक्रम नहीं है।
जेएनयू की घटना पर जिस तरह से सीबीआई ने फॉरेंसिक रिपोर्ट लैब में जाके जांच करवाई थी, लेकिन दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार की जिद थी कि नहीं जी हम अपनी लैब से करवाएंगे। इन्होंने हैदराबाद की एक लैब से कराई और जानकारी मिली कि 2 उसमें वीडियो क्लिप जिसमें छेड़छाड़ की गई वो दिल्ली सरकार के इशारे पे की गई थी, जिसमें उमर खालिद और वो बाकी कामरेड नारे लगा रहे थे। कितना बचाने की कोशिश करोगे? और फिर जब उमर खालिद पे कहा कि मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी दिल्ली पुलिस ने, तो अरविंद केजरीवाल ने फाइल दबा के रख के अनुमति देने से मना कर दिया था। ये सब बातें रिकॉर्ड पर है। तो किसको पालना चाहते हैं आप? अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्या, उसमें आपकी जान बचती है अरविंद केजरीवाल। एक खान पे हमला होता है तो अरविंद केजरीवाल सारे काम छोड़ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठते हैं, लेकिन जब वो हमलावर पकड़ा जाता है और वो बांग्लादेशी निकलता है तो ये चुप हो जाता है। रिश्तेदार है तुम्हारा, तुम्हारे मुंह से आवाज नहीं निकल रही। अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्या के दम पे चुनाव जीतना चाहते हो? हर वो आदमी जो देश का दुश्मन है, देश के सत्ता और हमारी एकता पर आवाज उठाना चाहता है, वो अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ा हुआ नजर आता है। और दिल्ली की जनता इस बात का जवाब मांगेगी कि कब तक देश के दुश्मनों के साथ अरविंद केजरीवाल खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय अनुराग जी कुछ और जोड़ेंगे, इसके बाद अनुराग जी और वीरेंद्र जी आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। आदरणीय अनुराग जी, आप सबके प्रश्न सादर आमंत्रित हैं। मैंने तो आपको पहले बता दिया, उदाहरण देके बताया कि डबल डेटिंग करने वाले राहुल गांधी जी और अरविंद केजरीवाल जी, ये आप और हाथ भारत विरोधियों के साथ। हाँ, चंडीगढ़ में भी इकट्ठे लड़ रहे हैं। और मेरा सवाल तो राहुल गांधी जी से ये भी है और सोनिया गांधी जी से कि क्या जब लोकसभा के चुनाव हुए तो नई दिल्ली में उन्होंने आम आदमी पार्टी को वोट दिया कि नोटा का बटन दबाया? और श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी ने चांदनी चौक में क्या कांग्रेस को वोट दिया था कि उन्होंने भी नोटा का बटन दबाया था? तो ये तो डबल डेटिंग कर रहे हैं साहब। आपके प्रश्न सादर आमंत्रित हैं। अब जितना मर्जी नीचे गिर ले अरविंद केजरीवाल जी और उनकी पार्टी, जनता मन बना चुकी है कि जो 11 वर्षों का हिसाब ना दे, जैसे दिल्ली की सड़कें साफ नहीं, हवा साफ नहीं, पानी साफ नहीं, यमुना जी साफ नहीं, तो उसके पीछे कारण अरविंद केजरीवाल जी। तो इस बार आम आदमी पार्टी को साफ करेंगे। अंकित गुप्ता जी एबीपी से। अभी जो है प्रचार तेज से पकड़ रहा है, सबके बीच में जानकारी है कि बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे चुनावी मैदान में उतरेंगे। तो योगी आदित्यनाथ का जैसे ही जिक्र आया है, आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये बांटने की राजनीति करने के लिए ला रहे हैं, कांग्रेस कह रही है ध्रुवीकरण की राजनीति के साथ चुनाव जीतने की कोशिश। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव में हर जगह जाते हैं और माननीय योगी आदित्यनाथ जी तो उत्तर प्रदेश के दूसरी बार के मुख्यमंत्री हैं, लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं। स्वाभाविक है जब आम आदमी पार्टी के पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं तो डर सताने लगा है, क्योंकि हमारा जैसे संकल्प पत्र आया आम आदमी पार्टी के पांव उखड़ गए, डर पैदा हो गया कि 2500 रुपए महिलाओं को हर महीने देगी भारतीय जनता पार्टी, 500 रुपए में सिलेंडर देगी भारतीय जनता पार्टी, होली दिवाली पर मुफ्त में सिलेंडर देगी भारतीय जनता पार्टी, 5 रुपए में थाली देगी भारतीय जनता पार्टी। यही नहीं, साफ हवा, साफ पानी, साफ यमुना जी और अच्छे रास्ते देगी भारतीय जनता पार्टी। इसलिए उनको डर है कि एक और संकल्प पत्र तो दूसरी ओर हमारे बड़े नेता जब उतरेंगे तो ये आम आदमी पार्टी की जड़ों को उखाड़ देंगे। आनंद सिंह जी।
रमेश वर्मा उनके ऊपर कोट कर रहा हूं, उन्होंने बोला है कि 5 सालों में बीजेपी के टूरिस्ट बॉय की सालाना आय 11,488% ग्रोथ कैसे हुई? इतना बता दे अरविंद केजरीवाल, कोविड काल में 2020-21 में तुम्हारी आय 40 गुना कैसे बढ़ी? इस एक सवाल का जवाब दे दें, जवाब मिल जाएगा। सिर्फ एक सवाल का जवाब। 2000 आपको लगता है अरविंद केजरीवाल जवाब देंगे? देना पड़ेगा जी। अरे वीरेंद्र जी, आप कितने दिनों से पूछ रहे हैं सचदेवा जी? अरे वो अरविंद केजरीवाल हैं, वो सवाल पूछते हैं, जवाब नहीं देते। तो जनता जवाब देगी। You also mentioned about Sachdeva sir also mentioned about it, how Rohingyas are being shielded by the Aam Aadmi Party that has been the allegation. After Sam Khan was attacked, we saw that Arvind Kejriwal came out in support. The opposition leaders are now when they are asked about speaking on the Rohingya issue, that how attacker was from Bangladesh. They are attacking the government instead, the Aam Aadmi Party Congress, saying that it's the responsibility of the central government that Rohingya should not cross over there. They're not answering on the fact that he was a Rohingya. अगर आम आदमी पार्टी जैसे राजनीतिक दल होंगे, रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशियों को संरक्षण देंगे, तो मैं यही कहूंगा, ये वो लोग हैं जो इनको पनाह भी देते हैं और गुनाह करने के लिए पीठ पर अपना हाथ भी रखते हैं। और ऐसे राजनीतिक दलों के कारण ही जो उनके पक्ष में आकर खड़े हो गए थे पहले, आज होंठ सिल गए हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है? आमोद राय जी, टीवी 9 भारतवर्ष। देखिए, हम अपनी रणनीति के हिसाब से काम कर रहे हैं और चुनाव जीतने के लिए हमें क्या करना है, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना, वो हर पार्टी करती है, हम भी कर रहे हैं। और जहां तक पब्लिक सभाओं की बात है, आप धीरे धीरे देखिए, चुनाव में आपको सभी हमारे बड़े नेता दिल्ली में दिल्ली की जनता को बेहतर दिल्ली देने के संकल्प के साथ दिखाई देंगे। सुचित्रा जी है नहीं। ये अच्छा किया स्वाति मालीवाल ने कि उनको बुलाया, उनको उनके घर नहीं जाना चाहिए। अरविंद केजरीवाल के घर तो कम से कम नहीं जाना चाहिए। और जहां तक दिल्ली की स्थिति की बात है, जिस स्थिति का जिक्र स्वाति मालीवाल कर रहे हैं, दिल्ली में सीवर ओवरफ्लो के कारण 15 मिनट की बारिश के जमाव के कारण दिल्ली में 60 से ज्यादा लोग अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए, जिसमें ऐसे ऐसे हमारे नौजवान थे जो IAS IPS बन सकते थे। अरविंद केजरीवाल उसका जवाब नहीं देते। दिल्ली में गंदा पानी मिलता है, 20,700 लोग एक साल में अस्पताल में मर जाते हैं गंदा पानी पीने से। अरविंद केजरीवाल उसका जवाब नहीं देते। दिल्ली की माताएं बहनें एक एक बूंद के लिए पानी के लिए तरसती हैं, उसका जवाब नहीं देते। और अगर उन्हीं की पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ये सवाल उठा रही हैं, तो कुछ तो बोलो अरविंद। अरविंद जी के शीश महल में स्विमिंग पूल में पानी फ्लो करना चाहिए, बाकी तो। हिमांशु तिवारी जी। चलिए आगे। हिमांशु तिवारी जी। देखिए, दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार लगातार इसकी छानबीन में लगी है। लगभग 12 से ज्यादा लोग तो गिरफ्तार हो चुके हैं और लगभग 300 से ज्यादा लोग अभी डिटेंशन सेंटर में जिनकी पूछताछ चल रही है। लगातार दिल्ली पुलिस इसमें कार्रवाई कर रही है, लेकिन बांग्लादेशियों को बसाने वाले और उनको उन पे संरक्षण देने वाले, आप समझिए कितने खतरनाक लोग हैं
कि उनके पुराने रिकॉर्ड निकालना ये बड़ा जांच का विषय है। और कैसे उनके घर पे आधार कार्ड बनाने की मशीनें बन रही हैं, मिल रही हैं, कैसे नकली 20-20 रुपए में आधार कार्ड बनाए जाते हैं, जो पुलिस ने जानकारी दी है। तो एक गंभीर विषय है, ये जांच का विषय, जांच इसमें चल रही है। लेकिन जहां तक आपने कहा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करे अरविंद केजरीवाल, तो हम भी तो यही पूछ रहे हैं कि जब एक खान पर हमला होता है तो आप पलट के आते हैं, आपको पूरे देश की सुरक्षा खतरे में दिखाई देती है, लेकिन जब दूसरा बांग्लादेशी खान पकड़ा जाता है तो तुम्हारी आवाज नहीं निकलती, तुम गूंगे बन जाते हो। इसलिए मैंने पूछा, अरविंद केजरीवाल तुम्हारा रिश्तेदार है क्या? सामने आके बोलो, अगर है तो बताओ। रविंद्र सिंह जी, जी न्यूज। पिछले लगभग 77 वर्षों में 60 साल लगभग कांग्रेस ने राज किया। 2 एम्स अस्पताल बनाए, 5 अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाए। 2014 तक कुल मिलाकर 7 एम्स अस्पताल थे, आज वो बढ़कर 24 हो गए। जो कांग्रेस 60 साल में नहीं कर पाई, वो नरेंद्र मोदी सरकार ने मात्र 10 वर्षों में करके दिखाया, उसे कई गुना ज्यादा करके दिखाया। लेकिन जो मैं डबल डेटिंग की बात कर रहा था ना, राहुल गांधी जी को मोहल्ला अस्पताल नहीं नजर आ रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक, जहां पर ना दवाई मिलता ना डॉक्टर मिलता, वहां पर केवल पशु सोए हुए मिलते हैं, कोई बाहर गंदगी मिलती है। ये दिखाता है आप और हाथ ये साथ साथ हैं। ये डबल डेटिंग का काम चल रहा है, जनता की आंख में धुआं झोंका जा रहा है। और अंत में मैं इतना ही कहूंगा, देश में ही नहीं दुनिया की सर्वाधिक यानी कि सबसे बड़ी जो स्वास्थ्य योजना है वो आयुष्मान भारत, 60 करोड़ लोगों के लिए 5 लाख का इलाज मुफ्त में, ये भारत में मोदी सरकार ने किया। लेकिन राज्य की अरविंद केजरीवाल सरकार ने उसको लागू नहीं किया। हम दिल्ली में आएंगे, 10 लाख का इलाज बिल्कुल मुफ्त में दिल्ली वालों को दिलाएंगे, और जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं उनको 10 लाख रुपए का 70 साल से ज्यादा को अलग से मिलेगा। कमलेश जी। मैं धन्यवादी हूं आपका, आपने सवाल पूछा। कांग्रेस की सरकार चाहे हिमाचल की हो, वो वहां पे भी 1500 रुपए महीना महिलाओं को नहीं दे पाए, और आम आदमी पार्टी की पंजाब की सरकार हो, वहां पे भी वो 2.5 साल से नहीं दे पाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकारें मध्य प्रदेश की हो, महाराष्ट्र की हो, जहां हमने कहा वहां महिलाओं के खाते में, बहनों के खाते में पैसे डाले, ये भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया। और दिल्ली में भी नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है, ये मोदी की गारंटी है कि हर महिला के खाते में 2500 रुपया महीना डालेंगे, करके दिखाएंगे। हम अपने राज्यों में भ्रष्टाचार पर नकेल कसते हैं। जैसे मान लीजिए दिल्ली में 2026 करोड़ का शराब घोटाला नहीं होता तो कितने लोगों के पक्के मकान बन जाते, सड़कें बन जाती, पानी साफ मिल जाता, और ये जो आप 2500 रुपए कहते हैं ये भी उनके खाते में पहुंच जाता। भाजपा का दूसरा नाम सुशासन और विकास, गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट। व्हाट इज बीजेपी इज नोन फॉर? नोन फॉर गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट। और आपको अंतर यही देखना है, कुशासन देखना है तो आम आदमी पार्टी को देख लीजिए, 11 सालों में ना पानी मिला, ना सड़कें, ना हवा, कुछ ही साफ नहीं है। दूसरी ओर जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं, हमने वहां करके दिखाया। मैं आपको छोटा सा उदाहरण उत्तर प्रदेश का देता हूं, आपके साथ लगता राज्य है, मैं बहुत दूर का नहीं दे रहा। आप नोएडा, ग्रेटर नोएडा में जाइए, जब सपा की सरकार थी तो क्या वहां पर गुंडागर्दी थी, आज वहां से गुंडों का पलायन हो गया, अंकुश लग गया। आज उत्तर प्रदेश का विकास देखिए, ऐसे हमारे अन्य भाजपा शासित राज्य, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, असम में देखिए, त्रिपुरा, हरियाणा में तीसरी बार हमारी सरकार बनी। ये सब तब संभव हुआ है गुड गवर्नेंस, सुशासन, जिसने विकास को गति दी है। इसी तरह से जब हम दिल्ली में आएंगे, दिल्ली में जो लीकेज है, जो खाने का काम आम आदमी पार्टी ने किया, उस लीकेज को बंद करेंगे, खाने वालों को बंद करेंगे, दिल्ली के खजाने भरेंगे। मदन लाल खुराना जी हजारों करोड़ रुपए खजाने में छोड़कर गए थे, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस उसके बीच में जो आई, खजाने खाली करके गई। विनीत जी। सर, आपने
लेकिन कुंभ में जिस तरह से आग लगा, आग की घटना घटी थी, उस पर समाजवादी पार्टी को अखिलेश यादव उस व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। दुनिया में ऐसा कोई आयोजन नहीं जहां एक एक दिन में करोड़ों लोग किसी कार्यक्रम में शामिल हों। बहुत सफलतापूर्वक आयोजन महाकुंभ का किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार को बधाई देना चाहता हूं और देश भर के लोगों से कहता हूं कि ऐसा आयोजन जिसका 12 वर्षों के बाद हमें अवसर मिलता है, आप आइए। बड़ी संख्या में ये शानदार आयोजन वहां पर किया जा रहा है। अगर कोई इस तरह की घटना घटी, उस पर जितनी तेजी के साथ काम किया जा सकता है उत्तर प्रदेश की सरकार ने, अधिकारी कर्मचारियों ने किया है और आगे भी सुरक्षा से लेकर अच्छी व्यवस्था तक के पूरे इंतजाम किए गए हैं। अब कांग्रेस के नेताओं ने जो कहा वो एक तरह से इशारा किया है कि अरविंद केजरीवाल जी अपनी विफलताओं को लेकर मुंह तो खोलते नहीं, लेकिन बार बार ये कहते हैं अगर केंद्र ये करेगा। तो मैं दिल्ली की जनता से कहता हूं, दिल्ली में यानी कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दिल्ली में भाजपा की सरकार बनाओ। ये शिकायत करने वाले आम आदमी पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाओ, ताकि कोई शिकायत करने वाला ऐसा ना रहे, झूठ बोलने वाला ना रहे कि खुद कर ना पाए और दूसरों पर ठीकरा फोड़े। आप भाजपा को अवसर दीजिए। दिल्ली वालों, हम आपसे जो वायदे किए हैं वो मोदी की गारंटी हर वायदा पूरा करके दिखाएंगे। गौरव जी, गौरव जी, जी आपसे एक सवाल है। ये घोषणा पत्र आप लोग पहली बार है 3 हिस्सों में लेके आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है कि इंतजार करते हैं, हम जो बोल देते हैं तो उसको बढ़ा के आप लोग घोषणा कर देते हैं। कम से कम आम आदमी पार्टी बोल तो रही है। हम जो कह रहे हैं उसको करके दिखाते हैं, जैसे अनुराग जी ने बताया। और ये वो योजनाएं हैं, ये दिल्ली में कोई अनोखी योजना नहीं ला रहे हैं, ये वो योजनाएं हैं जो बाकी प्रदेशों में हमने इम्प्लीमेंट की। तो हम अपने काम के आधार पर वोट मांग रहे हैं। अरविंद केजरीवाल सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। 3 हिस्सों में लाने के कारण है जी। नहीं, बट ऐसा है, इलेक्शन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहता है कि आप एक ही बारी थोड़ी है, आप जितनी बार मर्जी लाएं। हम जनता के बीच में रहने वाले हैं, जो इनपुट आती है उसके आधार पर निर्णय करते हैं। संजय शर्मा जी, जी, अब दुनिया भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बहुत बहुत धन्यवाद।